वो शांति के लिए जाना जाता है। ये हिंदू समाज अपनी बलिदानी परंपरा के लिए जाना जाता है। ये हिंदू समाज अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इस सहिष्णुता को दुर्भाग्य से कभी कभी लोग कायरता समझ लेते हैं। मैं निवेदन करूंगा, बीच में ये जो लाइट चल रही है कृपया इसको बंद करें। ये बंद करिए कृपया। अभी देखिए, अभी जिस तरह से यहां पर प्रहलादपुर का जो जन समुदाय दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए उमड़ा है। सूरज के पिताजी श्रीमान विजय कुमार जी हमारे साथ में हैं। हमें इस बात का बड़ा दर्द है, दुख है कि हम आपके पुत्र को, इस भारत के एक युवा को नहीं बचा पाए। बंधुओं, हमें इस बात का जब मलाल है, वहीं आज मुझे इस बात का संतोष भी है कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का, युवतियों का जो जन सैलाब है, वो हमें विश्वास दिला रहा है कि अब कोई दूसरा तरुण, कोई दूसरा सूरज डूबेगा नहीं। ये सूरज जिसको अस्त करने की कोशिश लोगों ने की है, और हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने संकल्प लिया है कि हम शांति के साथ व्यवस्था बनाते हुए, कानून का पालन करते हुए, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, पुलिस प्रशासन, शासन सबकी आंख कान और नाक बनते हुए उनके सहयोगी की भूमिका में हम काम करेंगे। और किसी भी प्रकार से हत्या की बात तो दूर, हिंदू पर हमला करने का कोई दुस्साहस करने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, हम ये जो लोग हैं, हम किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं करते, हम किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चुपचाप बैठ करके और जाति, आतंकवाद, हत्या, अपहरण, लज्जात, धर्मांतरण और इस प्रकार के कुचक्करों को आसानी से सहन कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। ये हमारा संकल्प है कि हम किसी प्रकार से इस तरह की घटना दोबारा हुई तो उसके साथ अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। मुझे संतोष है कि आने से पहले दिल्ली पुलिस और खासकर ये दक्षिण दिल्ली की पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एक तरह से संतोषजनक। उन्होंने वो जिहादी को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसके ऊपर हत्या की धाएं लगाई। हमें इस बात का संतोष है कि पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात का संतोष भी है कि पिछले एक दशक के अंदर 5 दर्जन से अधिक हिंदुओं की हत्याएं इस देश की राजधानी के अंदर हुई हैं। मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि मेरे देश की राजधानी होते हुए भी मेरा पुलिस प्रशासन, शासन उन सब घटनाओं को क्यों नजरअंदाज करता रहा। शायद इसीलिए ये प्रहलादपुर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में यूथ को आना पड़ा, सड़क पर करना पड़ा, क्योंकि अब संकल्प है कि अब कोई दोबारा सूरज डूबने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है। और पुलिस प्रशासन, शासन से अपेक्षा भी करते हैं कि वो सारे के सारे 64 लोगों की जिनकी निरसन हत्याएं उन इस्लामिक जिहादियों ने की है, उन सारी की सारी फाइलों को ओपन किया जाए। हमारी मांग है एक एक जिहादी को, अपराधी को दिल्ली से बाहर का रास्ता, उसको जन्नत का रास्ता जबरदस्ती भूलों के पास पहुंचाया जाए। हमें बेहतर लोगों का सपना दिखा करके काफिर फोबिया से ग्रसित होकर तो कुछ लोग हैं जो हिंदू समाज पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, और हिंदू समाज इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। हमें आशा है कि जिस प्रकार
अपहरणकर्ता और लव जिहादी मेरी माता, बहन, बेटी, युवा, बुजुर्ग किसी पर हमला करने का दुस्साहस नहीं करेगा। आज ये संकल्प लेकर जाएंगे हम, जिस शांति का परिचय आप लोगों ने यहाँ पर दिया है, उसी शांति के साथ हम घर में भी जाएंगे, इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी देंगे, परिवार के साथ खड़े रहेंगे, पुलिस प्रशासन शासन का भी साथ देंगे, लेकिन किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे, हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे। आप देखिए, बजरंग दल के प्राण संयोजक स्वयं वहां से हमारे पास आए, और ऐसी अनेक हस्तियां हमारे बीच में हैं, कुछ मंच पर है, कुछ सामने है। मैं जानता हूं वो व्यक्ति नहीं है, पूरी संस्था है, समय की मर्यादा है और कार्यक्रम की व्यवस्था है। इसके कारण मैं उन सबका न नाम ले पा रहा, न उनको मंच पर आमंत्रित कर पा रहा। लेकिन आज ये संकल्प लेके हम जा रहे हैं कि अब किसी भी तरह से हिंदुओं पर कोई भी आघात स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हजारों की संख्या में तरुणाई उमड़ी है सड़कों पर और सूरज के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए मांग की है। और जिस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी है तरुण को भी और सूरज को भी, और आज ये संकल्प व्यक्त किया है कि अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, किसी भी जिहादी हमले का प्रतिकार करने के लिए सक्षम है। हमने पुलिस को साथ देने के लिए हमने कहा है कि बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन शासन के नाक कान आंख बनेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमें गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाए। जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं लगातार कि पिछले एक दशक के अंदर 5 दर्जन से अधिक हिंदुओं की नृशंस हत्या दिल्ली के अंदर हो गई, देश की राजधानी के अंदर हो गई, और अकेले दक्षिण दिल्ली के अंदर भी पिछले 5 साल में 10 हिंदू बलिदान हो गए। आखिरकार ये बलिदान कब तक चलेगा? अब समाज स्वीकार नहीं करेगा। हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, और ये भी कहा गया है कि परिवार को जो है सुरक्षा और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये कहा है कि जो पुराने जो केसेस हैं, पिछले जो एक दशक के अंदर जो 5 दर्जन लोगों को हत्या हुई है, उनको रीओपन करके उनको सबको सजा मिले और आगे इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए संकल्प के साथ में पुलिस प्रशासन शासन को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो समाज इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। जी, हमारी मांग है कि न्याय मिले और जिहादियों को फांसी मिले, त्वरित जो न्याय मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो, और इस तरह की जितनी भी घटना उनको रीओपन करके उन पर कार्रवाई हो, जिससे कि दिल्ली के लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन शासन में बढ़े। विजय कुमार करण। जी, आपके सूरज के समर्थन में लाखों लोग आए हैं, कैसे देखते हैं आप? सही देख रहे हैं, हमारे सब साथ सहयोगी हैं, साथ देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे भी इंसाफ मिले, सही इंसाफ हो जाए मेरे साथ। कब हुई थी घटना ये? 6:30 पौने 7 बजे।